Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Mathwath। चलिए कॉमन कैटेगरी को आज ख़त्म करते हैं। कुछ और भी मैंने एंड टर्म के लिए लॉन्ग आंसर्स ले रखे हैं 3 या 4, उसे भी इस वीडियो में कवर करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आपका स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। वो भी शायद स्टैटिस्टिक्स का ही है, स्टैटिक्स का ही है। ठीक है, तो उसे भी जल्दी से कवर करेंगे, फटाफट से ख़त्म होने वाले चैप्टर्स में से वो है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, दैट इज़ अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ वेट W। कह रहे कि एक स्ट्रिंग है, उसका वेट कितना है W, इसका खुद का वेट कैपिटल W, मतलब पूरे वेट की बात कर रहा है ये। ठीक है, इसका पूरा का पूरा वेट जो है वो W है। ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर इसका पूरा वेट W है, लेट से मैं यहाँ पे अगर बना दूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, पूरा वेट इसका कितना है W है। फिर क्या किया गया, अब किया ये गया कि इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट सेम लेवल। कह रहा सेम लेवल पे 2 पॉइंट्स हैं A और B, इस पर सस्पेंड किया गया, मतलब लटकाया गया। ठीक है, एंड W डैश इज अटैच टू इट्स लोवेस्ट पॉइंट। अब इसका लोवेस्ट पॉइंट तो यहाँ पे है, यहाँ पे कह रहे एक W डैश इस पर लटका दिया गया। जब आप W डैश लटकाओगे तो जाहिर सी बात है इसकी जो जो ये लटका हुआ है इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी, कुछ इस तरीके से, है ना। इस टाइप से कुछ बढ़ जानी चाहिए इसकी लंबाई तो। ठीक है, पहले से बढ़ जाएगी। और वेट कितना इसका है W डैश मैंने लटका रखा है नीचे। ठीक है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल एंड द ऑफ द टेंजेंट्स एट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट, प्रूव दैट। कह रहे कि यहाँ से 2 टेंजेंट बनी है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। अब जरा देखिए, कह रहे कि हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट जो अभी मिला हमको नया वाला, उससे 2 टेंजेंट बन रही है। चलो देखो अच्छा भाई क्या है। पहली बात तो जब ये नीचे को लटका, तो अगर हम इसे कंटिन्यू करना चाहें, इसे बनाना चाहें इसके आगे, तो ये कैटनरी का जो पूरा पार्ट तो ऐसे आगे बनना चाहिए ना, ये तो लटक गया है। तो अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ, जितना पार्ट ये लटका हुआ है, तो वाई एक्सिस यहाँ पे हो गई, एक्स एक्सिस यहाँ पे हो गई, है ना। अगर आप देखें तो ये इतना पार्ट ये हाफ कैटनरी हो गया, और इसका भाई लटकाने की वजह से ये नया कैटनरी इधर को बन जाएगा। तो मैं सिर्फ राइट वाले हाफ की अगर बात कर रहा हूँ अभी, तो अभी ज़रा एक बात समझिए आप। मान लेते हैं जो मैंने एक्स्ट्रा अपने मन से डॉटेड बनाया है, ये इसकी कुछ लेंथ मान लेते हैं, लेट से ये S है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है उसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो है उसे L मान लेते हैं, इंक्रीमेंट होने के बाद जो बना हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये लेट किया हुआ है। अब ये जो पूरा कैटनरी है, जो ये पूरी चेन है, चेन विल बी इन इक्विलिब्रियम, विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में तभी हो पाएगी जब इस पे फोर्सेस काम कर रहे हों। कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं आपको वो भी देखना है। चलिए दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो इसका टेंजेंट यहाँ पे मैं बनाना चाह रहा था, यहाँ पे एक टेंजेंट यहाँ पे बन रही है जो कि इसके वर्टेक्स पे है, और ये जो हमारा यहाँ पे पॉइंट जा रहा है यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही थी हमारी, अगर बात करें तो थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है ये बनाने में, ये भी चलिए बना देता हूँ। ये कुछ इस टाइप से। अब ये एक्स एक्सिस को और आगे मैं बढ़ा दूँ, अगर जैसे ये है ना, ये थोड़ा सा आगे और बढ़ा दूँ अगर मैं, लाइक क्योंकि यहीं पे तो एंड कर नहीं जाएगी एक्सिस, एक्सिस तो आगे तक जाएगी, क्यों भाई। और इसे आगे बढ़ा कर मैं यहाँ कट कर देता हूँ, ये कट जाएगा। ठीक है, कह रहे कि एक एंगल यहाँ भी बन रहा है बीटा। ठीक, और ये जो हमारी यहाँ से, भाई यहाँ से टेंजेंट केवल एक नहीं जाएगी, यहाँ से टेंजेंट दो जाएंगी, एक ये भी जाएगी और एक इधर को भी जाएगी, ऐसे करके। ठीक है, ये भी बीटा बना रही है। ठीक, ठीक है ना। और ये जो हमारा जो नया जो कैटनरी बन रहा है उसका वर्टेक्स है C, और लेंथ आप जानते हो स्मॉल c होती है लेंथ। ये C की बात कर रहा हूँ, स्मॉल c, यहाँ से यहाँ तक।
ये वो है। इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ पे दो टेंजेंट बन जाएंगी भाई, लेफ्ट और राइट की तरफ, है ना। उसने बोला भी है ना कि क्या बोला है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द नाउ इंक्लिनेशंस टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ द टेंजेंट्स एट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट ये हो गया अब नया वाला लोएस्ट पॉइंट, जहाँ से दो टेंजेंट नीचे बन रही है और एक टेंजेंट जो हमारे ऊपर गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक भाई, ये लेट से ये टी हो गया, ये भी टी ही है। अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए। अब देखिए, अगर हम बात करें ये वाले टेंजेंट टी की, तो इसका जो हमारा वर्टिकल वर्जन है, मतलब परपेंडिकुलर वाला टी साइन बीटा, तो टी साइन बीटा तो ऊपर को शो करेगा और इस वाले का टी साइन बीटा भी ऊपर को शो करेगा। तो दो टी साइन बीटा हो गए हमारे पास एक तरीके से देखा जाए तो। क्यों भाई, एक टी साइन बीटा ये और एक टी साइन बीटा ये, तो टू साइन बीटा हो गया। और टू साइन बीटा किसके इक्वल होगा, जो हमारा वेट नीचे को लटक रहा है, डब्ल्यू डैश। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और ठीक, और जो हमारा टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, टी कॉस बीटा जो है, टी कॉस बीटा जो होगा, वो दोनों के दोनों यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, सी जो डिस्टेंस होती है, याद आ रहा होगा, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है वो सी और वेट पर यूनिट लेंथ स्मॉल डब्ल्यू के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू क्या है भाई, स्मॉल डब्ल्यू जो है वो पूरे कैपिटल डब्ल्यू, जो पूरी की पूरी हमारी जो वेट है उसका वेट पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, वेट पर यूनिट लेंथ डब्ल्यू में, अगर हम पूरे डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2L, है ना भाई। क्योंकि अगर आप इतना L ले रहे हो तो इधर ये इतना पार्ट जब L ले लिया आपने तो आधा पार्ट इधर भी तो है, तो 2L हो जाएगा। ठीक, तो ये तो ठीक है, वेयर करके लिख लेंगे, वेयर। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है हमारे पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज 2। क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 करिए, चलिए करते हैं। तो हो क्या जाएगा, 2t साइन बीटा होल अपॉन टी कॉस बीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश अपॉन स्मॉल सी स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, अब क्या करना है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू डैश, क्योंकि प्रूफ में अगर आप ध्यान से देखें, प्रूफ पहले एक बार ही पढ़ा भी देता हूँ आपको। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश प्रूव करना है अपने को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सी लेफ्ट में लेके आए, टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो 2c और टेन बीटा हो गया ये, डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। और हमको बहुत ही अच्छे से पता है कि सी टेन बीटा किसी का फॉर्मूला होता है और वो होता है एस, हमारा एस इज इक्वल टू सी टेन साई नहीं होता है, सी टेन साई, जो हम लोगों ने रिलेशन इतने ढेर सारे पढ़े। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज एस इज इक्वल टू सी टेन साई। ठीक है, तो ये चीज़ तो आ गई, इसका यूज़ करेंगे, है ना। अब जो ये पॉइंट्स हैं जरा उन पे थोड़ा सा बात करते हैं, आपको दिखाते हैं। मैंने पॉइंट्स कुछ माने हैं, हाँ ठीक है, ठीक, ये वाला पॉइंट कुछ नहीं माना था जहाँ पे ये टच करके जा रहा है, इसे डी पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट डी आपका होगा। ठीक है, अब डी पॉइंट की अगर हम बात करें तो डी पॉइंट पे जो टेंजेंट जा रही है उस टेंजेंट ने बीटा एंगल बनाया है और जो डी पॉइंट है वो वर्टेक्स से उसकी दूरी एस है। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू सी टेन बीटा, ये यहाँ पे हो जाएगा। और अगर हम बात करें पॉइंट बी की, तो यहाँ तक की हमारी जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो एस प्लस एल है अगर वर्टेक्स से बात की जाए, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो अल्फा, तो हो क्या जाएगा, एल प्लस एस इज इक्वल टू सी टेन अल्फा। तो ये दो इक्वेशन यहाँ से मिल रहे हैं, चलिए उनको भी लिख लेते हैं। लिखेंगे एट डी, पहले तो डी जो लोअर पॉइंट है, लोअर पॉइंट में क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू सी टेन बीटा, और हमारा जो दूसरा पॉइंट है एट बी जो ऊपर है, वहाँ तक की चेन की जो लेंथ है वो एल प्लस एस है, और वो किसके इक्वल है, सी टेन अल्फा के। तो दो इक्वेशन यहाँ से भी आ गए।
अब क्या करते हैं, इनको भी डिवाइड कर देते हैं। चलिए, इक्वेशन 3 हो गया एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो l प्लस एस गया ऊपर अपॉन एस सी टेन अल्फा अपॉन सी टेन बीटा, सी से सी कैंसिल और इसे आप अलग अलग कर लो तो l बाई एस हो गया प्लस 1 और सी से सी कैंसिल तो टेन अल्फा बाई टेन बीटा, क्योंकि प्रूफ में टेन अल्फा बाई टेन बीटा भी लाना था इसलिए टेन अल्फा बाई टेन बीटा बनाना ज़रूरी था। ठीक है, अब करना क्या है, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा की बात है, एस की वैल्यू आई है ना अभी ऊपर, एस की वैल्यू कितनी आई है, कहाँ है, हाँ 2s की वैल्यू डब्ल्यू डैश बाई डब्ल्यू आई है, तो ठीक है ये वाली की बात कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू डैश अपॉन 2w। ठीक है, लिखते हैं उसको। सो एल अपॉन डब्ल्यू डैश अपॉन 2w स्मॉल का प्लस 1 इज इक्वल टू टेन अल्फा बाई टेन बीटा। अब जरा करते हैं इसको, तो अब 1 को उधर लेके जाएंगे तो होगा क्या, 1 को उधर ले गए या फिर पहले यहीं पे सॉल्व कर लें तो 2 स्मॉल डब्लू एल अपॉन डब्लू डैश प्लस 1, वैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से प्रूफ हो जा रहा है, टेन अल्फ़ा अपॉन टेन बीटा। ठीक है, अभी आपको याद है हम लोग 2l की जगह ये टोटल लेंथ हो जाएगी 2l और उसमें स्मॉल w का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जरा आप ध्यान से देखिए, अभी तो लिखा था मैंने, ये जो टोटल वेट होता है वो टोटल लेंथ में वेट पर यूनिट लेंथ का मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है, सो वो w अपॉन डब्ल्यू डैश हो जाएगा, 1 प्लस 1 इधर लिख दिया मैंने या उधर ही रहने दो कोई बात नहीं है, प्लस 1 इज इक्वल टू टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा। आई थिंक दिस वॉज द प्रूफ व्हाट वाज रिक्वायर्ड, यू कैन सी दैट हेयर। देखो टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस w अपॉन डब्ल्यू डैश, हाँ तो ये प्रूफ है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर व्हाट वाज रिक्वायर्ड, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई, कह रहे इफ़ अल्फा एंड बीटा बी द इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन, कह रहे कि हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा और बीटा दो एंगल्स हैं। अच्छा, एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ कॉमन कैटेनरी, पोर्शन ऑफ अ कॉमन कैटेनरी मतलब भाई एक कॉमन कैटेनरी है और उसका पोर्शन लेना है। ठीक है, तो भाई एक कॉमन कैटेनरी मैंने बना लिया, ठीक, और इसके एक पोर्शन की बात करनी है, सिर्फ एक पोर्शन, छोटा सा कोई पोर्शन ले लेता हूँ, लेट्स से देखते हैं ये एक्स एक्सिस हो गई, पोर्शन में सिर्फ इतने की बात कर दूँ, बाकी अगर इरेज करना चाहूँ तो थोड़ा आपको देखिए इरेज करके ही बताता हूँ। मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ इसे, ठीक है, डॉटेड कर देता हूँ इसे, ठीक है, यहाँ से जैसे मेरे लिए डॉटेड बना हुआ है, ठीक है ना। ये इतना जो पोर्शन, जो कंटिन्यूस पोर्शन है आपके सामने यहाँ तक का, ग्रीन से कर देता हूँ, ये कंटिन्यूस पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसका अगर कुछ नाम दे दिया जाए, लाइक ये ए तो है ही, ये बी है ही, इसे नाम दे देते हैं डी लाइक। ठीक है, यहाँ नहीं लिखो भाई, अभी एरो बनाना है, डी है, और ये पोर्शन की लेंथ मान लेते हैं एल है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो यहाँ से इसके वर्टेक्स तक की डिस्टेंस एस लेट कर लेते हैं, ये कैपिटल सी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल सी है, ये ओ है, सब कुछ पता है। अब क्या कह रहा है कि दो यहाँ पे टेंजेंट्स मैं खींचने वाला हूँ, एक टेंजेंट हमारी इस पॉइंट से होगी इस तरीके से, ठीक है, ये टेंजेंट है जो कि अल्फ़ा और बीटा कोण बना रहे हैं हमारे, तो मान लेते हैं एक यहाँ मान लेते हैं बीटा है, और ऊपर में जो बना रहा है यहाँ पर वो हमारा एंगल कितना है, दैट एंगल इज अल्फ़ा। गॉट इट, ठीक है। अब ये तो हो गया,
ठीक है। एल बी द लेंथ ऑफ द पोर्शन, वो एल तो दिया ही था पहले से भी, यहाँ पे एल बी द लेंथ ऑफ द पोर्शन, ठीक है। शो दैट द हाइट ऑफ वन एक्सट्रीमिटी अबव द अदर इज इतना, कह रहे कि ए जो हाइट है टोटल वो पता करनी है, मतलब यहाँ से ये जो आपकी हाइट दिख रही है आपको, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें प्रूव करके लानी है। तो एक तरीके से अगर आप इसको देखें तो यही हमें हाइट प्रूव करके लानी है। जैसे अगर हम आपसे कहें डी ए चाहिए आपको, डी ए हाइट चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अगर ये डी था, ये ए था, तो ये डी ए हाइट को हमें प्रूव करके लाना है, ठीक है। चलिए, आपको पता है जहाँ पर टेंजेंट टच करती है, लेट से यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे टी अगर निकालना है हमें, तो डब्लू यानी वेट के साथ हमें यहाँ के वाई कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई करना होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम दो वाई कोऑर्डिनेट निकालें, मतलब यहाँ पर डी पर वाई कोऑर्डिनेट निकाल लें, ठीक है, वाई ऑर्डिनेट निकाल लें, ठीक है, और ए पर भी हम लोग वाई ऑर्डिनेट निकाल लें और उनका डिफरेंस ले लें, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अब अगर हम बात करें ये एट डी पॉइंट पर बात करें, तो डी पॉइंट पे जो हमारा फॉर्मूला होगा वो एस इज इक्वल टू सी टेन बीटा, ठीक है, इतना हो जाएगा। और अगर हम बात करें एट ए पे बात करें, तो यहाँ तक लेंथ तो एस प्लस एल हो चुकी होगी और वो सी टेन अल्फ़ा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा जो टेंजेंट है वो अल्फ़ा एंगल बनाता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमें प्रूफ में एस की तो ज़रूरत है नहीं, एल की ज़रूरत है, तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, मतलब डिफरेंस कर लेते हैं। ये वन है इक्वेशन, ये है टू हमारा, सो इक्वेशन टू माइनस वन कर लेते हैं, टू माइनस इक्वेशन वन। तो अब जैसे आप करोगे तो लेफ्ट साइड एल बचेगा, राइट साइड सी टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा आ जाएगा। इसको ब्रेक कर लीजिए साइन और कॉस में, सो होगा क्या, एल इज इक्वल टू सी कॉमन आ ही गया था, साइन अल्फ़ा अपॉन साइन कॉस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। थोड़ा सा एलसीएम ले करके कर दीजिए, साइन कॉस भी प्लस कॉस से साइन भी ऊपर बन जा रहा है, देखिए फॉर्मूला बन जा रहा है। कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, करना क्या, ऊपर फॉर्मूला बन रहा है, एल इज इक्वल टू सी साइन कॉस बी वाला फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी यानी अल्फ़ा माइनस बीटा, और नीचे में कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। यहाँ से आप एक काम करो, सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, क्योंकि एस तो हम लोग पहले ही हटा चुके हैं और हमें प्रूफ एल में लाना है। सो एल कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा होल अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ से सी निकल के आ गया। अब हमें वाई की बात करनी है, ज़रा वाई की बात दोनों पॉइंट्स पे करते हैं, एक डी पॉइंट पे और एक ए पॉइंट पे। चलिए देखते हैं, ठीक। तो एट डी पे जब हम बात कर रहे थे, हमारा एंगल बीटा बन रहा था और हमारा एस कितना था, वैसे फॉर्मूला वाई बराबर सी सेक्स आई होता है ना, तो वाई बराबर सी सेक्स आई की जगह सेक बीटा हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं इसको हम जो डी पर है वो y1 है, और हम जो मानते हैं एट ए, जो ए पॉइंट जो उसके ऊपर है उसे हम y2 मान लेते हैं, और उसके साथ जो हमारा c है वो साइन बीटा बनाता है, सॉरी साइन सेक है, वाई सेक साइन होता है, सी सेक साइन होता है ना, सेक अल्फा। क्या करते हैं, आपको भी मैंने बताया कि एक बार और बताता हूँ, देखिए अगर हम यहाँ पे हमें हाइट AD चाहिए, और जब हम हमने लिखा, जब ए पर हमने y बराबर y2 बराबर c सेक अल्फ़ा लिखा, तो ये हमें पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ दे देता है। मतलब यहाँ से वर्टेक्स से लेकर यहाँ तक की पूरी लेंथ हमारी कितनी है, ये हमारी है y2
ठीक। और अगर मैं बात करूं, ये जो हमारा वर्टेक्स से लेकर के जो ये डी पॉइंट तक की डिस्टेंस है, ये वाली पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इतनी, तो ये y1 है और हमें चाहिए कितना, सिर्फ डी है, तो y2 में से y1 घटाना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं, है ना। तो चलिए करते हैं। तो जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे y2 माइनस y1, तो आएगा क्या, c कॉमन हो गया, सेक अल्फा माइनस सेक बीटा। ठीक भाई, इसको कन्वर्ट करो, c की वैल्यू शायद अभी हम लोगों ने निकाली, उसे उठा के यहाँ पर रख दीजिए। l कितनी आई थी, l कॉस अल्फा कॉस बीटा होल अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा। और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, अगर आप ये भी सेक लिखा है यार, ये गड़बड़ लिख गया, सेक है, ठीक है। सो 1 अपॉन कॉस अल्फा हो जाएगा ये, माइनस 1 अपॉन कॉस बीटा हो जाएगा ये, ठीक। इसे आप सॉल्व करेंगे अगर एक लाइन में, तो ऊपर में हो जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। एल नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने वही चीज़ कॉपी कर ली है पीछे से। अब क्या है, यहाँ से जो कैंसिल हो रहा था आपके सामने है, देखिए ये कैंसिल हो रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा पूरा का पूरा ऊपर से कैंसिल हो जा रहा है, ठीक। अब एक काम करिए, इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला आप लगा लीजिए, ठीक है, ऊपर में, और नीचे में हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ऊपर में जैसे आप लगाओगे तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा, 2 कॉस, कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों साइन हो जाते हैं ना, ठीक है, दोनों के दोनों साइन हो जाएंगे। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, लाइक बीटा प्लस अल्फा बाई 2, बीटा प्लस अल्फा बाई 2 डॉट साइन डी माइनस सी बाई 2, दैट इज अल्फा माइनस बीटा बाई 2। फॉर्मूला होता है, क्लास 12th में, सॉरी 11th में आपने सीखा होगा, ठीक है। ठीक भाई, और अपॉन में साइन, इसको जो है हाफ एंगल वाले फॉर्मूले में ब्रेक कर दीजिए। सो हो क्या जाएगा, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डॉट कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर दीजिए। क्या कैंसिल हो रहा है भाई, साइन अल्फा बाई 2 वाला पार्ट साइन अल्फा बाई 2 वाले से कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब जो बच रहा है दैट विल बी योर आंसर, एंड द आंसर इज व्हाट, एल साइन 1 बाई 2 अल्फा प्लस बीटा divided by cos हाफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक भाई, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द लेंथ ऑफ एंडलेस चेन विच विल हैंग ओवर अ सर्कुलर पुली। कह रहे कि एक सर्कुलर चेन है, एंडलेस चेन है, वो एक सर्कुलर पुली के ऊपर, पुली ऑफ रेडियस ए, उसके ऊपर से घूम रही है, ठीक है। तो ठीक है, ये सर्कुलर चेन ले लेते हैं, या पुली ले लेते हैं, उसके ऊपर ये सर्कुलर चेन है, ठीक है। और क्या कह रहा है, पुली की जो रेडियस है वो ए है, तो लेट से ये सेंटर ये है, उसका जो रेडियस होगा ये ए रेडियस हो गया, मैं इधर भी बना लेता हूँ एक ए रेडियस, ये ओ हो गया सेंटर, सो एज टू बी इन कॉन्टेक्ट विद 2/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द पुली। कह रहे कि जो पुली का पूरा सर्कमफेरेंस है उस पर जो चेन है सिर्फ 2/3 ही टच कर रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, जब आप ऊपर से उस पर रखते हो तो सिर्फ ऊपर का पार्ट ही टच करेगा ना, ये 2/3 पार्ट है, 2/3 पार्ट टचेस, ठीक है भाई। जब 2/3 पार्ट टच करता है, मैं थोड़ी एक्सिस बना देता हूँ, तो कितना पार्ट नहीं टच करता है,
वाइट वाला पार्ट, जो कि क्या बचा, कितना बचा, 1/3 पार्ट बचा, जो कि नहीं टच करता है। ठीक है, अब अगर ध्यान से आप देखें तो ये जो 1/3 पार्ट है वो अगर देखा जाए तो इस यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींच दूँ एक, और ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट, ये कॉमन कैटेनरी फॉर्म करता है। ठीक है, जब ये कॉमन कैटेनरी फॉर्म करता है तो ज़रा समझते हैं कि क्या सीन क्या है। ये ए से लेके बी तक ये उसका स्पैन हो गया पूरा टोटल। और अगर हम इसे इस पॉइंट को कुछ दे दे, लाइक डी दे देते हैं इस पॉइंट को, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, और ये नीचे में तो हमारा वर्टेक्स है ही सी, और उसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स से सी है, ये हमारा ओ है। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। अब जरा मेरी बात याद ध्यान से सुनिए, अगर हमें आपसे कहूँ कि डी बी निकालना है और आप मुझे एंगल बता दीजिए, अगर आप एंगल बता पाए तो बड़ी ही अच्छी बात होगी। वैसे अगर आप देखें तो टोटल एंगल कितना होता है, 360, जिसमें से ये जो जितना पार्ट, इतना पार्ट जो कैटेनरी की वजह से बन रहा है वो कितना एंगल है, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल पता चल सकता है। कैसे? ध्यान से देखिए, मैं लिखने जा रहा हूँ एंगल ए ओ बी। ठीक है, इंटरनल वाला है, इंटरनल एंगल। तो ये क्या होगा भाई, टोटल एंगल जो होगा वो होगा 2 पाई, और उसका ये 1/3 पार्ट है। तो 1/3 पार्ट करेंगे 2 पाई का, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 पाई/3, सिंपल सी बात। ठीक है, तो हम एंगल अगर बात करें एंगल डी ओ ए की बात करें तो वो उसका भी हाफ हो जाएगा, यानी पाई/3 हो जाएगा। यानी एंगल डी ओ ए जो है वो 60 डिग्री है कुल मिला करके बोला जाए। ठीक है, और मैं आपसे कहूँ जरा ए डी फाइंड आउट करके दिखाओ, या यूँ कहूँ आपसे, चलो भाई साइन थीटा फाइंड आउट करो। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपसे जरा कि इसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डी ओ ए की बात की ना मैंने, इन ट्राइंगल डी ओ ए, इस ट्राइंगल डी ओ ए में बात करूँ, साइन 60 अगर लगाऊँ तो साइन 60 बनेगा कहाँ, ये तो है साइन 60, ये वाइट वाला, ये तो है 60 डिग्री। साइन 60 लगाइए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है, ए डी, अपॉन हाइपोटेनस कितना है, ए ओ। हाइपोटेनस तो ए दिया हुआ है, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है भाई, तो एन डी ए कितना निकल के आ जाएगा, डी ए यहाँ से आ जाएगा √3/2 ए, है ना, तो √3/2 और ए। ठीक, इतना तो आ जाएगा। अब डी ए जितना है उतना ही डी बी भी होता है, क्योंकि भाई स्पैन का जो कैटेनरी का ये वाला पार्ट होता है, जितना इधर होता है उतना ही इधर होता है। तो अगर मैं पूरे स्पैन की बात करूँ ए बी, तो वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू डी ए। सो स्पैन कितना हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू 2 इंटू डी ए, और 2 इंटू डी ए है कितना, अभी तो निकाला, कितना निकाला, हाँ, √3/2 इंटू ए, दैट इज ए √3 आया है। तो ठीक भाई, ए √3 हो गया। अच्छा, स्पैन का फॉर्मूला क्या होता है, स्पैन का फॉर्मूला, स्पैन का फॉर्मूला होता है, अगर 2 करके कर रहे हैं आप तो यहाँ पे 2x करके होना चाहिए। सो 2x होता है स्पैन, और यहाँ पे आया ए √3, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2c log sec i प्लस tan psi। क्यों भाई, इज इक्वल टू ए √3। अब यहाँ पे साई कितना है, एंगल कितना है भाई, एंगल तो उतना ही है, 60 डिग्री। आपको दिखाता हूँ कैसे, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिएगा आप। ठीक है, देखिए कैसे। अब जब आपने बात की है टेंजेंट की, तो भाई टेंजेंट तो यहाँ बनेगा ना, ये कुछ यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे साई के साथ। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, जब भी कभी टेंजेंट की बात करते हैं और ये ओ बी उसकी रेडियस है, तो रेडियस जो होता है
वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्यों भाई? तो ये कितना होगा? इतना 90 डिग्री होगा, जिसमें इतना जो पार्ट है वो 30 है, तो ये कितना बचेगा? इतना पार्ट कितना बचेगा? 60। ये 60, तो आप इधर देख सकते हो Z बना हुआ है, तो ये भी 60 हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? बताते हैं फिर से, ध्यान से सुनिए। जो रेडियस ये वाली लाइन है हमारी, इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ये रेडियस है, रेड से नहीं चेंज करते, तो येलो से करते हैं। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे। 90 में अगर ट्राइंगल सिर्फ ODB देखिए, ODB में ये जो इतना एंगल भाई, इतना एंगल 60 है, तो इतना भी तो 60 ही होगा ना, आधा आधा तो होगा। और जब ये 60 है, 60 है, तो 60 जब इतना है, इतना 60 है, तो इतना कितना बचेगा? सिर्फ इतने की बात करिए, 30 बचेगा, क्योंकि ये तो 90 है, 30 बचा। अब 30 है ये, और वो टोटल 90 था, इतना 90 है, इतना 30 है, तो इतना कितना बचेगा? यहाँ पे ये 60 बचेगा ना भाई, सिर्फ इतना 60 बचेगा। और ये एंगल दोनों अल्टरनेट अपोजिट है, क्योंकि Z बन रहा है। जरा ध्यान से देखो, बन रहा है ना Z? तो Z वाले में जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका अल्टरनेट अपोजिट एंगल 60 होता है। तो यानी साई की वैल्यू 60 हो गई। तो चलिए भैया रख देते हैं। जैसे आप रखोगे, सो आपको मिलने क्या वाला है? 2C log sec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री। वैसे आप लोग ये एंगल डिग्री में मत लिखना, क्योंकि आप लोग अब बड़े हो गए, तो पाई में लिखना, रेडियंस में, ठीक है। यहाँ से अगर मैं C फाइंड आउट करूँ तो थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ पहले। log sec 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, sec 60 की वैल्यू 2, tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू a√3। अब C की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, तो ठीक है, ये आ गई C की वैल्यू, है ना। अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या प्रूव करना है? कह रहे कि 2/3 ऑफ द पुली इज, कह रहे कि जो so as to be in contact with 2/3 of the circumference of the pulley is इतना। अच्छा, मतलब जो जो हमारी वो है लेंथ है उस थ्रेड की या उस चेन की, वो इतनी प्रूव करनी है, ठीक है भाई। और कितनी की पता करनी है? शो दैट द लेंथ ऑफ द एंडलेस चेन विच विल हैंग ओवर, कह रहे जितना हैंग करे, जितनी लटक रही है। तो यानी हमें जो चेन, हमारी जो लेंथ ये वाली है ACB जो लटक रही है, इसकी लेंथ चाहिए। तो ठीक है, हम CB पहले निकाल ले रहे हैं, CB का डबल कर देंगे, या AC निकाल ले रहे हैं, जो निकाल सके वो उसका डबल कर देंगे। तो चलिए CB निकालते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। तो देखिए CB निकालने के लिए भाई लेंथ ही तो है, कर्व लेंथ ही तो है, तो क्या होगा फॉर्मूला? देखिए CB निकालने का एक सिंपल सा तरीका, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है भाई? S = C tan psi, ये तो फॉर्मूला होता है ना। तो S कितना है? S हमारा वही है CB, अगर हम CB की बात करें, और C हमारा कांस्टेंट है, C की वैल्यू हमारी a√3/2 log, C को वैसे पैरामीटर बोलते हैं, याद रखिएगा। और tan psi मतलब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3a/2 log 2 प्लस √3, ये CB के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हमें करना क्या? CB इतना है ना, क्यों भाई? CB इतना है अगर, तो ACB कितना होगा? सो ACB कितना होगा? वो 2CB के इक्वल होगा। 2 का जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे इंटू 3a बाई, आई थिंक 4 था क्या, 2 ही तो था, ठीक है भाई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ACB की वैल्यू जो आई वो सिर्फ 3a/log 2 प्लस √3 आई, ठीक है। अब देखिए प्रूफ में क्या है, प्रूफ में 3/log 2 प्लस √3 तो है, ए भी आ गया है। अच्छा भाई, और शो दैट द लेंथ विच इज़
एक सेकेंड, क्या बोला है? शो दैट द लेंथ ऑफ एन एंडलेस चेन विच विल हैंग ओवर। अच्छा, एंडलेस चेन पूरा बोला स्टार्टिंग में, पूरे चेन की लेंथ चाहिए ना। तो ठीक है भाई, तो ये बताइए ज़रा, जब हमने सिर्फ ए सी बी निकाला है, अभी ये जो इतना पार्ट है ऊपर का, ये वाला जो पार्ट है, ये तो निकाला नहीं। इसको निकालने के लिए क्या करें? बड़ा ही सिंपल है, देखिए बताते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पे, इसको डी अगर मैं मान लूँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे, ये डी पॉइंट है, क्योंकि अब मैं बात करूँगा ए डी बी की। ए डी बी तो निकालना है और फिर ऐड कर देना है। देखिए अगर मैं कहूँ कि ए डी बी, तो ए डी बी जो है वो 2/3 पार्ट है पूरे सरकमफेरेंस का ना, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है भाई? क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई और आर यहाँ पे ए है, जो भी बच रहा है 4/3 पाई ए। अब हमें टोटल लेंथ निकालनी है, अगर चेन की लेंथ ऑफ चेन, तो दोनों का एडिशन होगा ए सी बी प्लस ए डी बी। जैसे आप ऐड करोगे सो दोनों में देखिए 2/3 ठीक है। सो ए कॉमन आ जाएगा दोनों में, ज़रा देखिए यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, ठीक है। ए कॉमन आने के बाद क्या बचेगा अंदर? 3/log 2 + √3 और प्लस 4 π/3 एंड दिस वॉज द आंसर। आई थिंक यही तो प्रूव करना था, दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए, ये प्रूव करना था ना, पूरा चेन की बात कर रहा था ना। ठीक है, ठीक भाई, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, कि अ हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग 90 सेंटीमीटर लॉन्ग हैंग ओवर 2 स्मूथ पेग्स एट डिफरेंट हाइट्स। कह रहे दो अलग अलग हाइट के पेग्स हैं, पेग बोल सकते हो, चाहे कोटी बोल लो या हैंगर बोल लो, वहाँ पे अलग अलग हाइट पे हैं, ठीक है। अच्छा, द पार्ट्स विच हैंग वर्टिकली आर लेंथ 30 एंड 33। कह रहे पूरा चेन है जो दो पेग पे लटका हुआ है, एक इधर को लटका हुआ है और एक इधर को लटका हुआ है, और उससे एक क्या बन रहा है? कॉमन कैटेनरी बन रहा है। और ये जो हमारा है मेन बेस जो है वो एक्स वाला हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, ये बात क्लियर है। ये सी हो गया और ये कैपिटल सी हो गया। कह रहे कि जो स्मॉलर जो लेंथ है ये वाली वो 30 है, और जो बिगर है, लार्जर, थोड़ी सी लार्जर है, 33 सेंटीमीटर, ठीक है। और टोटल अगर मैं कहूँ, ये ए है, ये बी है, ये यहाँ पे लेट से ई है, यहाँ पे एफ है। तो अगर मैं आपसे पूरी बात करूँ कि ई ए प्लस ए सी बी प्लस बी एफ, ये पूरा का पूरा 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, याद रखिएगा इसे, इतना याद रहेगा। अगर मैं इस वाले पार्ट को की लेंथ L1 मान लूँ और इस वाले पार्ट की लेंथ L2 मान लूँ, तो अब यही फाइंड आउट करना है और इनका रेशियो लेना है, ठीक है। कह रहे कि प्रूव दैट द वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी, सेंटेनरी लिखा हुआ है, सही कर लीजिएगा, डिवाइड्स द होल स्ट्रिंग इन द रेशियो। कह रहे कि ये जो पॉइंट है इसने इस पूरी लेंथ यानी 90 सेंटीमीटर को लेफ्ट वाले का रेशियो 4 और राइट वाले का 5 रेशियो में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। हाँ समझ, मतलब इतनी लेंथ और इतनी लेंथ को अगर हम डिवाइड करें तो 4:5 आएगा, ठीक है भाई। तो पहले अलग अलग लेंथ तो निकाल तो लें पहले, है ना भाई। तो ज़रा ये बात करिए, अगर हम बात करें सिंपल, ई ए हमारा 30 है, ए सी बी हमारा L1 + L2 है, बी एफ जो है हमारा वो कितनी लेंथ है? वो हमारा 33 है, = 90 डिग्री, 90। सो अभी आप L1 + L2 जब निकालोगे तो 33 + 30 ले जाके माइनस कर दोगे, तो ये 63 हो गया, 63 जाकर माइनस होगा, कितना हो जाएगा भाई? 27। इस इक्वेशन को सिलेक्ट कर लो,
अब देखिए दो टेंशन्स की बात कर रहे हैं हम। एक टेंशन हमारा यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, जिसे टी बी नाम दे देते हैं, लाइक टी बी, बी पॉइंट पर है तो टी बी हो गया। और ए पॉइंट पे भी एक टेंशन दे रहा हूँ इसे मैं, तो इसे टी ए ले लेता हूँ। आपको पता है जिस भी पॉइंट पे जो टेंशन लेना होता है वो टेंशन जो होता है वहाँ के वेट, ठीक है, वहाँ के वेट और वहाँ की हाइट के मल्टीपल के बराबर होता है ना भाई? क्यों? और टी ए का फॉर्मूला क्या होता है? डब्लू और वाई वन, मान लेते हैं वाई वन है और ये वाई टू मान लेते हैं, ठीक। तो वैसे इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्लियर भी है, वाई वन वाई टू तो लिखना ही था। अब ये बताइए, एक फॉर्मूला होता है वाई सी और एस में, मतलब अर्क लेंथ, और जैसे होता है ये था फॉर्मूला, आपको याद दिलाते हैं, वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, याद आ रहा है? सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब जरा बात करते हैं हम वाई वन स्क्वायर की। अगर आप वाई वन स्क्वायर की बात करोगे तो सी तो भाई सी ही रहेगा, सी से कोई दिक्कत तो है नहीं। एस कितना है? वाई का जो एस है वो एल स्क्वायर है, एल वन स्क्वायर है बल्कि, और वाई वन स्क्वायर इसके लिए 33 स्क्वायर है, सी स्क्वायर प्लस एल वन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, यही काम हम लेफ्ट वाले के लिए भी कर दें तो 30 स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एल टू स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि सी की ज़रूरत है नहीं। इक्वेशन 2 माइनस 3, जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो होगा क्या? 33 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके, तो आपको क्या मिलने वाला है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, आई थिंक 63 टाइम्स 3, और राइट हैंड साइड में भी फॉर्मूला लगा लो L1 माइनस L2 और L1 प्लस L2। तो L1 प्लस L2 तो भैया कितना आया था? 27 आया था, उसे पुट कर दीजिए। और यहाँ पे 63, ठीक है रहने दीजिए, अभी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 27 L1 माइनस L2 है ना, कैंसिल हो जाएगा काफ़ी अच्छा सा। तो कैंसिल करने के बाद जो हमारा L1 प्लस L1 माइनस L2 आ रहा है, 3 9 27 9 7 63, तो 7 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब एक काम आपको करना है, इक्वेशन नंबर जो हमने 1 बनाया L1 प्लस L2 और जो इक्वेशन नंबर 3 बनाया है उनको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 दोनों को सॉल्व करेंगे। सो हमारा L1 कितना आएगा वो आपको बताना है, L2 कितना आएगा वो आपको बताना है। L1 L2 आ गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 17 और 10, भाई ऐड कर देंगे, L2 कैंसिल हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा L1 और L2 आ गया। अब अपने को क्या चाहिए था? पोर्शन का रेशियो चाहिए था ना। हमें कौन सा चाहिए? पहला है CAE और दूसरा है CBF। तो चलिए रेशियो ले लेते हैं। तो सिंपल सा क्या है, सी अर्क करके लिख देता हूँ, अर्क CAE बाई अर्क CBF। तो CAE कितनी लेंथ है भाई? CAE जो लेंथ है, ये वाली लेंथ की बात कर रहे हैं, इसमें CA L2 है, L2 प्लस 30, और ये वाली L1 प्लस 33, ठीक है। L2 प्लस 30 और L1 प्लस 33 क्या होगा? L कितना आएगा जरा ऐड करिए तो, L2 प्लस यानी 10 प्लस 33, कहाँ गया भाई? 10 प्लस 30 हो गया 40, और ये कितना हो गया? 17 प्लस कहाँ गया भाई? 33 प्लस 17, ये हो गया 50। कैंसिल करिए, 4/5। आई थिंक दिस वॉज द आंसर विच वॉज रिक्वायर्ड। तो ये आंसर हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड। देखिए ये जो हमारा पॉइंट है, ये चैप्टर हमारा, मैंने जितने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे लॉन्ग आंसर वो भी सारे करा दिए, ठीक है। कुछ जो बन सकते थे, जो बनते हैं, जो पूछे गए हैं MCQ वो भी करा दिए हैं, ठीक है।
अभी जो इसके बाद जब हम लोग पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे कि जब हमें लॉन्ग आंसर नहीं कराने होंगे, तो जब लॉन्ग आंसर्स नहीं कराने होंगे, जब एमसीक्यू की सीरीज़ एक अलग से बनानी है मुझे, एमसीक्यू की सीरीज़, ठीक है, तो उसमें अभी हर चैप्टर से और भी एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है, मोर एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। और इस वीडियो पे आपका ये कैटेनरी जो है वो एंड करता है, कैटेनरी एंड हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से भी एमसीक्यू बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर बन सकते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ी कम ही आसार हैं, बट एमसीक्यू के बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, चैप्टर ही ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और आपको लगता है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा लाइक बटन को ज़रूर दबा दिया करें, एंड कमेंट ज़रूर किया करें। मैं शॉर्ट्स ऐसे अपलोड करता हूँ, तो उसे भी आप लोग देख करके थोड़ा सा लाइक और थोड़ा सा कमेंट कर दिया करें। आई थिंक दैट विल मोटिवेट मी टू वर्क मोर फॉर यू एंड मेक गुड कंटेंट, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल मैथ वेब पर। थैंक यू।